और अकबर बाबर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो कि पार्टी के जो फंड मिले हैं वो पर्सनल अकाउंट्स में जो गए हैं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो पैसे पार्टी के सब पास आए हैं उनकी तफसीलात भी अवाम के सामने आनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो पैसे दूसरे ममालिक से आए वो कैसे इकट्ठे हुए, किसने भेजे, और वो किस तरह पाकिस्तान में आए, और उनकी रकम की कुल अमाउंट क्या है। और उसके अलावा कि जो पैसे भेजे गए क्या वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरे ममालिक से भेजे जा सकते थे या नहीं भेजे जा सकते थे, या वो गैर कानूनी हैं। ये बातें, ये इल्ज़ामात और ये जो प्रेयर है, यानी कि इन बातों के जवाबात होने चाहिए, ये अकबर बाबर साहब ने पेश किए 2014 दिसंबर में। इस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी पेश किए 2014 दिसंबर में। इस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई जवाब भी पीटीआई की तरफ से नहीं आया सिवाय इसके कि ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। कोई रिकॉर्ड पीटीआई ने, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं किया। सिर्फ तरीका ये था कि कभी वकील बदल जाते थे, कभी दरख्वास्त दे दी जाती थी एडजर्नमेंट की, और कभी नई एप्लीकेशन दे दी जाती थी कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये पूछ नहीं सकता। तो इस तरह उन्होंने 3 साल गुजार दिए। उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो रावलपिंडी से MNA रह चुके हैं, उन्होंने पटिशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई और उसने काम शुरू किया और इस कमीशन को, जो कमीशन बना उसके बाद ये एक स्क्रूटनी कमेटी बनी, इसकी भी कोई मुआवनत पीटीआई ने नहीं की आज तक। आज हम 2022 में बैठे हैं, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी अकाउंट की डिटेल, कोई भी ये कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे पाकिस्तान आया, किसके अकाउंट में आया, ये डिटेल आज तक इमरान खान और पीटीआई ने नहीं दी। यहीं से ये सबसे बड़ा सबूत है इस डाके का कि एक सियासी जमात 7 साल हर हरबा इस्तेमाल करती रही कि कोई रिकॉर्ड भी वो इलेक्शन कमीशन, उसके कमीशन के सामने, स्क्रूटनी कमेटी के सामने वो पेश ना करे। ये एक बुनियादी हकीकत है इस सारे मामले की। और सिर्फ बात यहां खत्म नहीं होती कि कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। उसके बाद ये कोशिश की कि जो इस कमेटी की जो डिटेल्स हैं वो भी किसी के साथ शेयर ना की जाए। और जब ये रिपोर्ट शाया हो गई तो पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट ना बन सके, यानी ये रिपोर्ट यहाँ तक कि जिस शख्स ने कंप्लेंट की थी उसके साथ भी रिकॉर्ड शेयर ना हो और ये रिपोर्ट भी छप ना सके। बहरहाल ये रिपोर्ट अब पब्लिक के सामने आ गई है और ये रिपोर्ट सिर्फ 5 साल की है। 2012-13 जून 30 2013 के बाद का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ 2012-13 तक के 5 साल की रिपोर्ट है। और जो सबूत सिर्फ इसके अंदर मौजूद है, और मैं फिर ये कहूँगा कि इसके अंदर जितना डिटेल्स हैं अकाउंट्स की, पैसों की, वो पीटीआई ने मुहैया नहीं की, वो इस कमेटी ने अपनी कोशिश से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हासिल की है। अभी
ये भी इल्म नहीं है ये मुकम्मल हकायक है या नहीं है, कि कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स पीटीआई ने मुहैया नहीं की। इन अकाउंट्स के मुताबिक इन 5 सालों में 1.3 अरब रुपया अकाउंट्स के अंदर आया है, लेकिन स्टेट बैंक का रिकॉर्ड बताता है कि इन अकाउंट्स के अंदर 1.6 अरब रुपया आया है, यानी 30 करोड़ से ज़्यादा रुपया 30 करोड़ से ज़्यादा रुपया आज भी गायब है। उसका कोई अकाउंट नहीं है कि ये पैसे कहाँ गए। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बताता है कि 1.6 अरब इन अकाउंट्स में आया, और जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो बताता है कि 1.3 अरब आया। 2012-13 में ये 92 नंबर का सफ़ा है, इस पर ये सारी डिटेल मौजूद है, और ये पैसे बतदरीज बढ़ते गए। 2008-9 के अंदर ये रकम बहुत कम थी जो गायब हुई। उसके अगले साल 2 करोड़ रुपया गायब हो गया, उसके अगले साल 6 करोड़ गायब हो गया, फिर 8.5 करोड़ गायब हो गया, और फिर 14.5 करोड़ गायब हो गया, और ये 5 साल में 31 करोड़ रुपया इन अकाउंट से गायब हो गया। ये जो डिटेल स्टेट बैंक ने दी है उसके मुताबिक 20% पैसा जो इन अकाउंट्स के अंदर आया वो गायब हो गया। ये हकीकत है पीटीआई के अकाउंट्स की। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, अकाउंट्स की जो तादाद है उसका भी कोई पता नहीं है। जो वहाँ पर अकाउंट्स की तादाद 2012-13 में बताई गई वो सिर्फ 4 अकाउंट हैं, जो आखिरी साल था। जो स्टेट बैंक बताता है कि इनके 18 अकाउंट थे। ये सफ़ा नंबर 94 है इस रिपोर्ट का, ये पढ़कर देख लें। ये पीटीआई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अकबर एस बाबर पीटीआई कोर कमेटी के रुकन रहे हैं। 14 अकाउंट क्या कर रहे हैं, कितने पैसे हैं, यहाँ पर क्या खराबी है, इसका कोई इल्म नहीं है। तो मैं फिर बार बार कहूँगा कि आज तक रिकॉर्ड के अंदर इस कमीशन के सामने, इस कमेटी के सामने एक कागज़ भी पीटीआई ने नहीं दिया। ये तमाम कागज़ जो हैं ये कमेटी ने खुद कोशिश करके स्टेट बैंक से हासिल किए। तो 30 अरब रुपया, 30 करोड़ रुपया गायब हो चुका है इन अकाउंट से। ये 20% पैसा जो अकाउंट्स में आया ये गायब है, और अभी असल जो रकूम है वो 2013 के बाद आई है। जब आप 2013 के अकाउंट, 14 के अकाउंट, 15 के अकाउंट, 16 के अकाउंट, 17 के अकाउंट, 18 के अकाउंट देखेंगे तो ये मामला अरबों में जा पहुंचेगा। ये हकीकत है इस सारे मामले की। अब पैसा जो फॉरेन फंडिंग का ये मामला था, जो मुल्क के अंदर पैसे हैं उसका तो अभी पूछा ही नहीं किसी ने। ये तो सिर्फ बात है जो बाहर से पैसा आता है, और जो बाहर से पैसा आता है उसके अंदर 6 कंपनीज के बारे में अकबर एस बाबर साहब ने लिखा। 2 कंपनी अमेरिका में थी, मैं उनकी तफसील आपको बता दूंगा, और सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस रिकॉर्ड में मौजूद है कि अमेरिका में, एक टेक्सास के अंदर, एक कैलिफोर्निया में पीटीआई के रजिस्टर्ड जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर उन दफ्तरों को इस्तेमाल करके 2 कंपनियां बनाई गई। दोनों कंपनियों के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, दोनों कंपनियों के फैसले करने वाले इमरान खान साहब हैं। क्या किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को ये इजाज़त है कि दूसरे मुल्कों में जाकर कंपनियां बनाए? और फिर इन कंपनियों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल से, यानी एक शख्स से पैसा ले सकते हैं,
किसी कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, और वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितने पैसे आपने लिए और किस शख्स से लिए। कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से पैसा हासिल करना गैर कानूनी है। तो यहां पर बात, एक कंपनियां बनाई, कंपनियां चलाने वाले भी खुद, पैसे हासिल करने वाले भी खुद, फिर इन कंपनियों को अमेरिका में एज अ फॉरेन एजेंट रजिस्टर किया गया कि जनाब ये कंपनियां किसी फॉरेन मकसद के लिए, यानी अमेरिका से बाहर किसी मकसद के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रही हैं। वहां भी आज तक इन दोनों कंपनियों का कोई रिकॉर्ड ना इलेक्शन कमीशन में आया है, ना कोई रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक के पास आया है। ये पाकिस्तान की सियासी जमात दूसरे मुल्कों में कंपनियां बनाती है, पैसे इकट्ठे करती है, और पैसे सिर्फ अशखास से नहीं कंपनियों से भी इकट्ठे करती है। वो पैसे पाकिस्तान भेजती है, पूरे भेजती है या नहीं भेजती, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि आज तक इन दोनों कंपनियों ने कोई रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान को या स्टेट बैंक को या इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं किया। ये इन दोनों कंपनियों की हैसियत है। इस स्क्रूटनी कमेटी ने खुद जाकर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से जो डेटा था वो इकट्ठा किया, और उस डेटे की बुनियाद पर पूरी एक तफसील है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सफ़ा नंबर 80 के ऊपर ये सिर्फ एक कंपनी का है कि जिसमें $2.3 मिलियन, यानी उस वक़्त के मेरे ख्याल 23 करोड़ के करीब, 20-22 करोड़ के करीब रकम बनती होगी, उसकी डिटेल्स हैं। और इसमें जो पैसे आए वो किसने दिए वो भी शामिल है, ये उस कंपनी के अंदर पैसे आए। और मैं फिर कहूँगा